हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने 6.5 यानी स्टैम्प रिक्वेस्ट तक के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। अब हम लोग स्टैम्प एरर अपडेट के बारे में समझेंगे। स्टैम्प एरर अपडेट क्या है? तो स्टैम्प एरर अपडेट ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर जा करके कई बार होता है कि आपको भेजा तो गया 100 रुपये का स्टैम्प, लेकिन आपके पास रिसीव हुआ सिर्फ 90 रुपये का स्टैम्प। तो आप क्या रिसीव करोगे? ओनली 90 रुपये ना, 100 रुपये क्यों रिसीव करोगे? तो इस ऑप्शन में जा करके आप ये चीज़ एंट्री कर सकते हैं कि हमें जी 100 रुपये का स्टैम्प ना मिल करके 90 रुपये का ही स्टैम्प मिला, जो कैश में हम लोग कर रहे थे। तो सेम चीज़ है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं हम लोग, स्टैम्प एक्नॉलेजमेंट। स्टैम्प को एक्नॉलेज करना। तो स्टैम्प अगर आपको भेजा गया है तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्नॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, रिक्वेस्ट या रेमिटेंस। आपने रिक्वेस्ट किया था या रेमिटेंस किया था? ऑब्वियसली हम मंगवा रहे हैं तो रिक्वेस्ट होगा, और अगर भेज रहे हैं तो रेमिटेंस होगा। दोनों ही ऑप्शन है ना। तो खैर, उस हिसाब से अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो दिखाई पड़ने लगेगा कौन सा स्टैम्प आपने सेलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ प्रोसेस करेंगे तो ये प्रोसेस में चला जाएगा, पूछेगा कि आर यू श्योर कि ये आप एक्नॉलेज करना चाहते हैं। यस, यस करेंगे तो एक्नॉलेज हो जाएगा, सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सक्सेस का मैसेज आना। अब हम लोग आते हैं स्टैम्प सेल में। तो देखिए, स्टैम्प सेल अब एक्नॉलेज कर लिया, मंगवा लिए, सब कुछ हो गया, स्टैम्प सेल भी तो करना है। सेल करना है तो आप स्टैम्प सेल में के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर स्टैम्प कैटेगरी सेलेक्ट करना है सबसे पहले। इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको डेफिनेटिव स्टैम्प या जो भी आएगा, है ना, उसमें से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आएगा सेलेक्ट स्टैम्प टाइप। तब आप सेकेंड ऑप्शन में जब सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा कि स्टैम्प टाइप सेलेक्ट करना है। अब कौन सा स्टैम्प है आपका, कितने रुपए का है, वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा स्टैम्प बेचने जा रहे हैं। तो वो सिलेक्ट किए, ऐड स्टैम्प में क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड स्टैम्प में क्लिक करेंगे, ऐड स्टैम्प हो जाएगा। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आएगा। ऐड स्टैम्प किए तो यहाँ पर ऐड स्टैम्प ऐड हो गया कि हाँ भाई ये स्टैम्प आप बेच रहे हैं। 5 स्टैम्प है, 20 रुपए की वैल्यू है उसकी। उसके बाद आप यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है कस्टमर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहता हो या कैश के थ्रू करना चाहता हो। तो अगर कैश है तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे, यूपीआई है तो आपको ऑप्शन पता ही है कि क्यूआर खुलेगा, क्यूआर में वो पेमेंट करेगा कस्टमर के। पेमेंट करने के बाद आपको वैलिडेट करना होगा, तब सब। तो एक दो स्टेप बस बढ़ जाएगा, कुछ खास है नहीं। उसके बाद स्टैम्प सेल हो गया सक्सेस, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैश रेमिटेंस रिपोर्ट, कैश रेमिटेंस रिपोर्ट को देखते हैं। डेट सेलेक्ट करिए, रिपोर्ट ही है एक टाइप का। डेट सेलेक्ट कीजिए 1/3 से, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया गया 1/3 से 4/3। फेच करेंगे, फेच के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो नीचे डिटेल निकल के आ जाएगा कि किस इस बीच में किसी डेट को अमाउंट भेजा या बुलाया गया है कि नहीं है। कैश एरर की रिपोर्ट, अगर कैश में कुछ गड़बड़ी मिली थी और हमने उसका एरर किया है, एरर नोट किया है, तो कैश एरर की रिपोर्ट भी आएगी, है ना। वही चीज़ है कि आप डेट रेंज डालिए और उसके बाद फेच कीजिए, तो आपको रिपोर्ट निकल के आ जाएगा कि कब कब का डिस्क्रिपेंसीज था। स्टैम्प बैलेंस, तो स्टैम्प बैलेंस एक आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है जिसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका स्टैम्प का बैलेंस क्या है, ठीक है ना। फ्रॉम डेट टू डेट अब वो डिफ़ॉल्ट ऐसा कॉन्फ़िगर किया गया है, परंतु फ्रॉम डेट टू डेट सेम ही डालेंगे, आज का ही डालेंगे। और उसमें फेच करेंगे, ये फेच ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तब जाके आपको यहाँ पर सारा डिटेल निकल के आ जाएगा। अच्छा, स्टैम्प बैलेंस के बाद क्या है आपका कैश बैलेंस। तो चलिए कैश बैलेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं।
कैश बैलेंस में भी वही चीज़ है, डेट रेंज सिलेक्ट कीजिए, 2 डेट डालिए, चूँकि आज का ही कैश बैलेंस हमको देखना है तो आज का ही दोनों डेट डालेंगे और फेच के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। फेच के ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे आपका बैलेंस डिटेल यहाँ पर आ जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस आज का क्या है, रिसिप्ट कितना है, पेमेंट कितना है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्टैम्प रेमिटेंस, स्टैम्प को रेमिट करना। ठीक है, जो मेरे पास स्टैम्प अनयूज्ड बच गया है, हम चाहते हैं कि उसको अकाउंट ऑफिस को रेमिट कर दिया जाए। रेमिट करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्टैम्प की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, डेफिनेटिव स्टैम्प। उसके बाद स्टैम्प टाइप सेलेक्ट करेंगे, कौन सा स्टैम्प हम वापस कर रहे हैं अकाउंट ऑफिस को। उसके बाद रिमार्क डालेंगे, क्यों वापस कर रहे हैं, क्या ऐसा ज़रूरत आ पड़ा। हो सकता है कि आप उसके अकाउंट ऑफिस नहीं मांगा हो, है ना, या हो सकता है कि अब वो स्टैम्प एब्सोलीट हो गए, अब नहीं चलेंगे, कुछ रीज़न हो सकता है, माइट भी। तो जो वहाँ पे रीज़न है वो आप फिल कर दीजिए और उसको ऐड स्टैम्प डिटेल कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। वहाँ रिमार्क डालिए, रिमार्क डालने के बाद आप सबमिट करेंगे तो पूछेगा कि इतना का स्टैम्प आप रेमिट कर रहे हैं, 10 रुपये का। कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे हैं तो नो। यस करेंगे तो रेमिट हो गया, ऐसा मैसेज आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। अब नया मॉड्यूल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि किसी भी मॉड्यूल का आधा पोर्शन एक वीडियो में और फिर आधा पोर्शन दूसरे वीडियो में आ जाता है, तो यूज़र्स को काफ़ी परेशानी होती है। तो खैर, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।